तो नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। आज मैं आप लोगों के लिए ये सम लाया हूँ। ठीक है, ये एक सर्कल है, यहाँ पे एक सेक्टर है ए ओ बी। ठीक है, जिसका एंगल है बीटा रेडियन। ठीक है, सेक्टर का तो पेरीमीटर ऑफ सेक्टर ए ओ बी का पेरीमीटर है, ए ओ बी का पेरीमीटर है 18 मीटर और एरिया है 8 मीटर स्क्वायर। तो हम लोगों को आर का वैल्यू और इस बीटा का वैल्यू निकालना होगा। आर है मीटर में, क्योंकि पेरीमीटर ऑफ द सेक्टर इज 18 मीटर, तो रेडियस इज डेफिनेटली इन मीटर्स। और बीटा है रेडियन में, डिग्री में नहीं है, तो रेडियन में है। तो हम लोगों को इसका वैल्यू निकालना होगा। तो इसका सोल्यूशन देख लो। तो पेरीमीटर ऑफ द सेक्टर ई ओ बी क्या होगा? आर प्लस ये जो बी ए है, ये जो आर्क है, इसका लेंथ कितना होता है? आर बीटा। आर है रेडियस और बीटा है रेडियन, तो आर बीटा। तो आर प्लस आर बीटा, दैट इज 2r प्लस आर बीटा मीटर। ठीक है, और एरिया ऑफ द सेक्टर क्या है? अच्छा, एरिया कैसे निकालते हैं देख लो। अच्छा, ये तो तुम लोग जानते हो, जब सेक्टर का एंगल अगर 360 डिग्री होता है तो एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। ठीक है, 360 डिग्री का मतलब क्या है? 2 पाई रेडियन। रेडियन जब 2 पाई 360 डिग्री, वो वही अगर रेडियन में कन्वर्ट करोगे तो 2 पाई होगा। तो 2 पाई जब 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 सेक्टर का एंगल 2 पाई होता है तो एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, मतलब 2 पाई रेडियन। ठीक है, रेडियन। अगर सेक्टर का एंगल 1 रेडियन होगा तो एरिया क्या होगा? पाई आर स्क्वायर बाई 2 पाई, डेफिनेटली। तो ये पाई पाई काट जाएगा, तो आर स्क्वायर बाई 2 ये हो जाएगा एरिया। यहाँ पे है बीटा रेडियन, तो बीटा रेडियन का एरिया कितना होना चाहिए? आर स्क्वायर बाई 2 इंटू बीटा, डेफिनेटली। तो इसको मैं हाफ आर स्क्वायर बीटा लिख सकता हूं, है ना। बस ये देख लिया, ये जान लिया, समझ लिया, बस कंप्लीट। अब ये देखो, एरिया ऑफ द सेक्टर, एरिया ऑफ द सेक्टर क्या दिया हुआ है? 8 मीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ द, देखो हम लोगों ने बीटा रेडियन का एरिया कितना होता है? हाफ आर स्क्वायर बीटा। ये हम लोगों ने कैसे हुआ समझ लिया। एरिया का सपोज पूरा सर्कल का एरिया एंगल कितना होता है? 360 डिग्री। जब एरिया का जब सेक्टर का एंगल 360 डिग्री है तो एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, मतलब 2 पाई रेडियन इज पाई आर स्क्वायर, तो 1 रेडियन इज आर स्क्वायर बाई 2। तो बीटा रेडियन क्या होगा? आर स्क्वायर इंटू बीटा बाई 2, मतलब हाफ आर स्क्वायर बीटा। तो मैं हाफ आर स्क्वायर बीटा लिख सकता हूँ एरिया ऑफ द सेक्टर। हाफ आर स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू 8। इसको इक्वेशन 2 नाम दे दो, बस कंप्लीट। अब फ्रॉम इक्वेशन 2 वी गेट हाफ आर स्क्वायर बीटा को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, हाफ इंटू आर बीटा इज इक्वल टू 8। तो ये 2 तो इधर से इधर चलाएगा, ये 16 हो जाएगा। अब r इंटू आर बीटा को मैं फ्रॉम इक्वेशन 1 18 माइनस 2r लिख सकता हूँ। यहाँ पर लिख देना होगा यूजिंग इक्वेशन 1। क्लियर? यूजिंग इक्वेशन 1। तो ये 2 इधर से इधर चला गया, 16 हो गया। तो r इंटू 18 माइनस 2r, आर बीटा को मैं 18 माइनस 2r लिख सकता हूँ यूजिंग इक्वेशन 1। तो यह क्या हो जाएगा? 18r माइनस 2r स्क्वायर इज इक्वल टू 16। तो 18r माइनस 2r स्क्वायर, 16 इधर से इधर चला जाएगा, माइनस 16 इज इक्वल टू 0। तो माइनस को मैंने कॉमन ले लिया, तो क्या होगा? माइनस 18r प्लस 2r स्क्वायर प्लस 16 इज इक्वल टू 0। तो यह माइनस इधर चलाएगा, 0 बाई माइनस 1 इज 0 ओनली। तो बचेगा क्या? 2r स्क्वायर माइनस 18r प्लस 16 इज इक्वल टू 0। अब r का वैल्यू निकाल लो सिंपली, सीधा चढ़ियास फॉर्मूला से। माइनस ऑफ माइनस 18 प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। तो r का वैल्यू क्या होगा? 18 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 324 माइनस 128 बाई 4। ठीक है, तो r का वैल्यू क्या होगा? 18 प्लस माइनस ये 128 324 माइनस 128 क्या होता है? 196 बाई 4, मतलब 18 प्लस माइनस 14 बाई 4,
that is 18 plus 14 by 4, 18 minus 14 by 4, that is r is equal to 18 plus 14 is 32 by 4 and 4 by 4, that is r is equal to 8 and 1. ठीक है, ये 4 8 are 32 और 4 1 are 4, that is 8 and 1. So putting r is equal to 8 in equation 2, हम लोगों को क्या मिल सकता है? इक्वेशन 2 क्या था? हाफ आर स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू 8. तो ये अब क्या होगा? हाफ इंटू 8 स्क्वायर इंटू बीटा इज इक्वल टू 8. तो हाफ इंटू 8 इंटू 8 इंटू बीटा इज 8. तो एक 8 के साथ काट जाएगा. तो बीटा क्या होगा? 2/4. तो बीटा क्या होगा? 1/4 होगा. ठीक है. और अगेन पुटिंग r इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 2 वी गेट, अगर r 8 हुआ तो बीटा 1/4 रेडियन होगा. तो अगर r इज इक्वल टू 1 है तो क्या होगा बीटा? हाफ इंटू 1 स्क्वायर इंटू बीटा इज इक्वल टू 8. तो बीटा क्या होगा? 1 का वैल्यू तो 1 ही रहता है. 8 इंटू 2 हो जाएगा 16, विच इज एब्सर्ड. क्यों एब्सर्ड होता है? देखो एब्सर्ड क्यों है? बीटा इज इक्वल टू 16. हम लोग क्या जानते हैं? पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री. तो 1 रेडियन क्या होगा? 180 बाई पाई डिग्री. तो 16 रेडियन क्या होगा? 180 बाई पाई इंटू 16 डिग्री, दैट इज 180 बाई 22 इंटू 7. पाई का मतलब क्या है? 22/7. तो 22 7 ऊपर चला जाएगा इंटू 16 डिग्री. तो इसको डिवाइड करो 211 290, राइट. अब सिंपली 90 इंटू 7 इंटू 16, 90 इंटू 7 इंटू 16 क्या होता है? 10080 बाई 11 डिग्री. ठीक है. तो इसका वैल्यू कितना होता है? 316. 316 पे क्या बोल रहा हूँ मैं? 916.4 डिग्री. एक सेक्टर का एंगल सर्कल का एंगल कितना होता है? एक सर्कल अगर पूरा घूमता है तो 360 डिग्री, मैक्सिमम 360 डिग्री हो सकता है. 916.4 डिग्री विच इज एब्सर्ड 16 रेडियन. सो देयरफॉर इसीलिए मैंने लिखा है सो विच इज एब्सर्ड, सो वी रिजेक्ट दिस वैल्यू. तो वैल्यू r का क्या होगा? 8 मीटर. क्योंकि r अगर 1 होता है तो ये बीटा एब्सर्ड आ रहा है, 16 रेडियन आ रहा है विच इज एब्सर्ड. तो r हम लोग क्या लेंगे? 8 मीटर एंड बीटा इज डेफिनेटली 1/4 रेडियन एंड दैट इज द आंसर. ठीक है. अब ये भी देख लो 1/4 रेडियन में कितना डिग्री होता है? 180 बाई पाई इंटू 1/4 डिग्री, मतलब 2 2 4, 2 90 डिग्री, मतलब 90 बाई 22 इंटू 7 डिग्री, राइट. Now 211 245 which is 11 and 45 into 7 is how much? 45 into 7 which is 315 by 11 डिग्री, मतलब 28.6 डिग्री which is very much possible. सेक्टर का एंगल मैक्सिमम 360 डिग्री होता है, उससे कम तो हो ही सकता है 28.6 डिग्री विच इज पॉसिबल. बट 916 डिग्री इट इज इम्पॉसिबल. तो हम लोगों ने क्या किया? इस r का वैल्यू 8 होता है तो 1/4 रेडियन होता है, जो पॉसिबल है. मगर r अगर इज इक्वल टू 1 है तो बीटा 16 रेडियन होता है, तो विच इज इम्पॉसिबल. तो हम लोग r इज इक्वल टू 8 मीटर एंड बीटा इज इक्वल टू 1/4 रेडियन. आंसर. सो दिस इज द आंसर. क्लियर? थैंक यू.